नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के स्पेशल क्लास में हम लोग लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और इस पर आधारित बेसिक प्रश्न को हल करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, इस प्रकार का वीडियो बीच बीच में आते रहेगा। क्लास स्टार्ट किया जाए। लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसके लिए आपको एक दुकानदार बनना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं एक दुकानदार हूँ और मैं कुछ वस्तु को मैं ख़रीद के आया हूँ कितने रुपए में, 50 रुपये में। ठीक है, मैं इस वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे एक चाय पत्ती का डिब्बा ही क्यों ना हो, मैं उसको ख़रीद के आया 50 रुपये में। अब मैं की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं कि आप एक दुकानदार हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होते रहेंगे। अब ध्यान से सुने क्या बोला, मैं इसको 50 रुपये में ख़रीद के आया हूँ, तो ख़रीदने वाले मूल्य को क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। अब मैं ख़रीद के लाया हूँ 50 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी बोला जाता है। मतलब मेरे को कितने का ये वस्तु पड़ा है, तो मेरे जेब से कितना रुपए गए हैं, 50 रुपये, तो वो मेरे लिए क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक है। अब अगर मैं इस वस्तु को, ध्यान से सुने, अगर मैं इस वस्तु को बेच दिया कितने रुपए में, 70 रुपये में। अगर मैं इस वस्तु को बेच दिया कितने रुपए में, 70 रुपये में, क्या कर दिया, इसको बेच दिया। अगर 70 रुपये में बेचा हूँ तो 70 रुपये में बेचने का अर्थ क्या हो गया, 70 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, मेरे लिए 70 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर, 70 रुपये। इंग्लिश में क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाता है। अब आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें समझ में आया। 50 रुपये में मैं वस्तु को ख़रीद के आया, 70 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपये का मेरे को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मतलब कि लाभ हुआ मेरे को। लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ 20 रुपये का लाभ। ठीक है। एक चीज़ हानि में भी आते हैं, 20 रुपये का मेरे को लाभ हुआ है। अगर मैं बोलूँगा लाभ का प्रतिशत निकालने, फ़िलहाल इतने से आपको क्या समझ में आया, 20 रुपये कैसे आया, 70 रुपये में 50 रुपये को आप घटाए तो क्या आया, 20 रुपये आया। इसका मतलब फार्मूला बनाने अगर मैं जाऊँ तो फार्मूला किस तरह से बनेगा कि लाभ क्या होता है, लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इतना चीज़, ये फार्मूला बनाओ। फार्मूला रटने का नहीं, चीज़ों को समझे कैसे बना है। 70 में आप 50 को घटाए तभी तो 20 मिला, अर्थात विक्रय मूल्य का मान बड़ा होगा और क्रय मूल्य का मान छोटा होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, लाभ। इसका उल्टा, यदि क्रय मूल्य का मान ज़्यादा हुआ विक्रय मूल्य से तो आपको हानि होने वाला है। जैसे कि 50 रुपये का चीज़ को मैं ख़रीद के आया और बेच कितने में दिया, इसको मैं 30 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो इस दौरान मेरे को क्या हुआ है, हानि हुआ है, क्योंकि ख़रीदा तो मैं ज़्यादा रुपये में था, बेचा कितने में, कम पैसे में बेच दिया। इसका मतलब मेरे को हानि हुआ है। तो अभी लाभ वाले चीज़ों को क्लियर किया जाए पहले। और देखें यहाँ पर मेरे को अगर लाभ का प्रतिशत पूछता, समझे आप बात को, लाभ का प्रतिशत अगर मेरे को पूछा जाता तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता, लाभ प्रतिशत, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता है तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि लाभ का प्रतिशत क्या है। मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर गणना की जाती है, क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य। मतलब कि आपको अगर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आप जितना लाभ कमाए हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक शब्द लाभ और एक शब्द लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि आप लाभ कितना कमाए हैं, और दूसरी बात ये पता रहना चाहिए कि आप उसको खरीदे कितने में थे। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ कितना कमाया था मैं, 20 का तुलना में किससे करूँगा, क्रय मूल्य से, तभी तो मैं लाभ का प्रतिशत निकाल पाऊँगा। तुलना किया किससे, क्रय मूल्य से, अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर
और यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुना करना पड़ेगा। तो फिर से फार्मूला आपका क्या बनता दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। तो लिखा जाए फार्मूला लाभ प्रतिशत, ये तो मैं लाभ लिखा भी, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा 100%। ये क्या है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब अगर बोला जाए हानि की बात करते हैं, हानि के लिए तो हानि का जैसे रेट में आपको दिख रहा है, मैं ख़रीद के आया था 50 रुपये में, बेच कितने में दिया, इसको हल कर सकते हैं आप लोग। कितना मिल रहा है यहाँ से, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और ये 20 दूनी कितना मिल गया, 40% का लाभ हुआ है। अब सुने फिर से ध्यान से मेरी बात। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं हानि प्रतिशत निकालने वाला हूँ, हानि प्रतिशत निकालने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या पता रहना चाहिए, पहले हानि पता रहना चाहिए। हानि आपको तब होगा जब आप किसी वस्तु को जितने रुपए में ख़रीद के आए हो उससे कम रुपए में बेच रहे हो। जैसे कि मैं किसी वस्तु को 50 रुपये में ख़रीद के आया था, 30 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, अधिक में ख़रीद के आया हूँ, बेच मैं कम में रहा हूँ, तो हानि हुआ है। तो हानि कितने का हुआ, पहले ये देखिए, हानि हुआ है आपका 50 रुपये में तो ख़रीद के आए थे, बेच कितने में दिए, 30 रुपये में। देखना खरीदने वाले का मूल्य इस बार बेचने वाले से कम हो गया, तो कितना मिला आपको, हानि 20 रुपये। इस बार भी कितना मिल रहा है आपको, हानि 20 रुपये। हानि का प्रतिशत अगर पहले तो हानि का फार्मूला क्या बनता दिख रहा है आपको, हानि आपको तब होगा जब क्रय मूल्य का मान अधिक है। जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य का मान अधिक था, तो क्रय मूल्य माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, विक्रय मूल्य, तो क्या मिलेगा आपको, हानि। जबकि लाभ कब मिल रहा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब मिलेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का प्रतिशत के बारे में सोचते हैं। हानि का प्रतिशत, मैं अगर किसी वस्तु को 30 रुपये में बेच दिया हूँ, मेरे को अभी नहीं पता है ना मैं कितने में ख़रीद के आया, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। अब मेरे को अभी नहीं पता है कि मैं कितने में ख़रीद के आया, और मैं अगर बोल दिया कि 30 रुपये में बेचा, तो 30 रुपये में बेचने के आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, जब तक आपको ये ना बता दिया गया रहे कि मैं उसको ख़रीदा कितने में था और बेच कितने में रहा हूँ। इसका मतलब ये है, हानि का अगर प्रतिशत आपको निकालना है तो आपको क्रय मूल्य का आवश्यकता है ही। जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको डाटा देता हूँ, क्या चीज़, कि मैं ख़रीदा 50 रुपये में, बेच दिया मैं 30 रुपये में, तो कितना समझ में आया, हानि कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। हानि का प्रतिशत निकालना है मेरे को, तो हानि का परसेंटेज, ये 20 रुपये क्या है, हानि है, बटे क्या करेंगे, क्रय मूल्य। मेरे लिए क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपये, गुना क्या कर दें, 100 का, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, हानि का प्रतिशत मिल जाएगा। देखें फार्मूला क्या बना फिर, 20 क्या था आपके लिए, 20 रुपये क्या था, हानि हुआ था ना, 50 में मेरे खरीदे 30 में बेचे, तो 20 रुपये क्या है, हानि। तो हानि प्रतिशत मतलब कि हानि बटे 50 रुपये क्या है, 50 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। तो फिर से देखें, हानि बटे क्रय मूल्य गुना क्या कर दें, 100, तो ये क्या मिलेगा, हानि का प्रतिशत मिलेगा। दोनों फार्मूले, ये 4 फार्मूले ही हैं, पूरे आसपास घूमते रहते हैं यही सब। अगर आपको लाभ दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। लाभ दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया, तो लाभ निकाल सकते हो। लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो पहले आपको लाभ पता रहना चाहिए, और उस लाभ का तुलना करना पड़ेगा क्रय मूल्य से, गुना कर दें 100, तो मिलेगा लाभ का प्रतिशत। और वैसे ही हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि का तुलना करना पड़ेगा क्रय मूल्य से, गुना कर दें 100, ये क्या निकल जाएगा आपका, हानि का प्रतिशत। तो अगर ये सब बातें आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन देखते जाइए, जिससे और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। इसमें कुछ बातें और कि जैसे कि मैं कोई वस्तु को मैं 70 रुपये में ख़रीद के आया। अब सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई वस्तु को मैं कितने में ख़रीद के ले आया, 70 रुपये में ख़रीद के ले आया, 70 रुपये में ख़रीद के ले आया, और वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर क्या कर दिया, मैं बेच दिया।
तो आपको पूछा जाता है विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो क्रय मूल्य समझ में आ गया, मैं तो खरीद के लाया ना, तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य। मेरे को पूछा जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दे दिया है, क्या दिया है 10% लाभ, तो क्या किया जाए, क्रय मूल्य में डायरेक्ट गुना करें। क्या चीज़ का 10% का लाभ हुआ है ना, 10% का लाभ मतलब कि 110% का क्या कर दें, गुना कर दें। अर्थात ये कितना हुआ 11/10 और 10 सत्ते 70, तो 7 गुना 11 की ये कितना मिल गया 77 रुपये। अर्थात उस वस्तु को आपने बेचा कितने में था, बेचा कितने में था 77 रुपये में आपने उस वस्तु को बेचा था। देखो 10% का लाभ बताया गया आपको, आपसे पूछा गया बेचा कितने में गया, तो कितना में बेचा गया 77 में। कैसे किए, क्रय मूल्य के साथ डायरेक्ट, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के साथ डायरेक्ट क्या किए 110%। 110% क्यों किए, 100 से 10% अधिक पे बेच रहे हो ना, इसलिए 110%। अगर आपको बोल दिया रहता 15% लाभ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता 115/100। सुने, ये तो मैं विक्रय मूल्य निकाला हूँ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोल देता 10% का लाभ हुआ और आपको गणना करने बोलता लाभ कितना हुआ करके, लाभ प्रतिशत दिया है और आपको गणना करने बोलता लाभ कितना हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है आपको 10% का, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का कितना निकाल लें आप 10%, ये क्या मिल जाएगा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से कितना मिल गया 7 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसको हल करने से कितने बार 700/100 मतलब 7 रुपये का क्या हुआ आपको लाभ हुआ। अर्थात क्या क्या समझ में आया, अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य दे दिया है, तो क्रय मूल्य का 100 + X% करें। क्या बोले 10% लाभ बोले थे इसलिए 110/100, 15% लाभ तो 115/100, 30% लाभ तो 130/100 का डायरेक्ट गुना करें किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ। क्या मिलेगा आपको विक्रय मूल्य। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ पूछा है, लाभ पूछा है तो जितना प्रतिशत लाभ बोला गया है क्रय मूल्य का उतना गुना प्रतिशत में कर डाले। जैसे 10% लाभ बोला तो 70 का मैं 110% नहीं निकालूंगा। अब अगर मैं 110% निकालता हूँ तो विक्रय मूल्य बन जाता। मेरे को सिंपल से क्या चाहिए लाभ चाहिए, इसलिए 70 गुना 10/100। फिर से सुने, हानि की बात करते हैं। 70 रुपये में ख़रीद के आया था मैं चीज़ों को और बेच कितने में दिया, चलो भाई 70 रुपये में ख़रीद के आया और बेच कितने में दिया 45 रुपये में। 45 रुपये में, या फिर ऐसे बोला जाए विक्रय मूल्य निकालना है ना, मैं कितने प्रतिशत की हानि पर बेच दिया 10% की हानि पर बेच दिया। 70 रुपये के चीज़ को 10% हानि पर बेच दिया। आपको पूछा जाएगा विक्रय मूल्य क्या है। तो अब फिर वही चीज़ जैसा किए थे इधर, लेकिन इस बार देखो 70 रुपये में ख़रीद के आए, 10% हानि बोल रहे हो ना, तो हानि बोल रहे हैं अर्थात कमी हो रहा है। आप 100 में से कमी हुआ 10% कितना हो गया 90%। ये डायरेक्ट आपको क्या देगा, वह मूल्य देगा जिस मूल्य पर आप इस वस्तु को बेच रहे हो। कितने पे बेच रहे हैं, यहाँ से एक शून्य खत्म, यहाँ शून्य खत्म, यहाँ शून्य खत्म, शून्य खत्म, 7 नियम 63। अर्थात आपने वस्तु को कितने में बेचा 63 रुपये में बेचा है। हानि कितने का हुआ, समझ में आ रहा है कितने का हानि हो रहा है। 70 रुपये में लिए 63 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी आपको कितने का हानि दिख रहा है 7 रुपये का हानि दिख रहा है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से बनाए डायरेक्ट 7 रुपये लाना है, हानि कितने का होगा बोलेगा आपको 10% का हानि हुआ है, तो हानि रुपये हम बताएं। तो 70 का क्या करेंगे इस बार 90/100 नहीं करना है, आपको हानि पूछा है ना, सिर्फ विक्रय मूल्य पूछा है तब तो आप 90/100 किए, लेकिन हानि पूछा है तो 70 का कितना प्रतिशत हानि 10% हानि। यहाँ से कितना हो गया आपके पास 7 रुपये है ना, शून्य यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, सिर्फ बचा आपके पास 7 रुपये। अर्थात 7 रुपये का क्या हुआ है आपको हानि हुआ है। अब अगर सभी चीज़ें आपको समझ में आया है तो मैं क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ देखते जाते हैं आगे क्या क्या है। देखें प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने से 6% हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो एक कुर्सी को कितने में बेच दिया गया 705 रुपये में, तो आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन देखें। प्रश्न में क्या दिया है
सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस कितना दिया है 705 रुपये। 705 रुपये में बेचे, जिससे आपको क्या हुआ, हानि हुआ है, लेकिन हानि नहीं दिया है वो दिया है हानि का प्रतिशत। हानि परसेंटेज कितना हुआ है 6%। हानि अलग चीज़ है, हानि प्रतिशत अलग चीज़ है। ठीक है, एक बात ये आपको पूछ रहा है ये कि क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये पूछ रहा है। अभी आपको मैं समझाया कि आपको जो सेलिंग प्राइस लेते हो, जो सेलिंग प्राइस मिलता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का हानि हो रहा है बोला ना इस बार 6% का हानि, मतलब कि गुना क्या कर देंगे 94/100। ये क्या देगा आपको विक्रय मूल्य, ये क्या देगा आपको विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है, विक्रय मूल्य कितना है आपके पास 705 रुपये। हल करें यहाँ से, कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, यहाँ से इसको भाग दें तो ये कितने बार में जाएगा आपका, 2 से भाग दें तो 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। 47 बटे कितना मिल गया ये 50, 47 बटे 50 मिला। आगे देखें, अगर आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के साथ गुना में 47 बटे 50 है, उस तरफ जाएगा ये 47 बटे 50, तो क्या बन जाएगा 50 बटे 47। क्या बन जाएगा 50 बटे 47, किसके साथ गुना हो जाएगा 705 के साथ। देखते हैं 47 से 705 कितने बार में भाग जाता है। तो यहाँ से इसको काटने गए तो कितना बार में जाएगा, 47 एकम 47, बच कितना गया आपके पास, यहाँ से बच गया आपके पास 23। ठीक है, 2 3 5 बचा, मतलब 235। 47 का 5 गुना करोगे आप तो बिल्कुल आपको कितना मिलेगा 235। कर सकते हैं 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 20 में कितना जोड़े 30, तो 23 हो गया, मतलब 235 मिल गया। अर्थात 705 47 से कितने बार में भाग जा रहा है, 15 बार में भाग जा रहा है। 705 47 से कितने बार में भाग गया, 15 बार में। 15 का गुना 50 से करें, CP इक्वल टू 15 पंचे 75। अर्थात आपने वस्तु को ख़रीदा कितने में था 750 रुपये में। अब रीचेक करना है, मतलब क्रॉस चेक करना है अगर आपको, तो बिल्कुल पहले देखें आपको हानि हुआ है, इसका मतलब ये है आपका ख़रीदा हुआ मूल्य बेचे हुए मूल्य से अधिक होगा। 750 इस 705 से अधिक है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर आपको हानि पूछा रहता, मान लो आपको हानि प्रतिशत दिया है, आपको पूछा रहता हानि, तो आपको तो विक्रय मूल्य मिल गया है पहले, क्रय मूल्य मिल गया है, आपके पास विक्रय मूल्य है। हानि पूछा है तो क्रय मूल्य से किसको घटा दें, विक्रय मूल्य को, आपको समझ में आ जाएगा हानि। जैसे कि अभी हानि कितने का हो रहा है, 750 रुपये में ख़रीदे हो, 705 में बेचे हो, इसका मतलब कितने का हानि हुआ है, यहाँ पर 45 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, फिलहाल प्रश्न में आपको क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य का मान कितना है, तो क्रय मूल्य का मान कितना समझ में आ रहा है 750 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा और प्रश्न देखते हैं। एक टीवी सेट 16,756 में बेचने पर 18% क्या होता है, लाभ का अर्जन होता है। एक टीवी सेट की लागत कीमत क्या है। देखें, एक टीवी सेट को आपने कितने में बेचा, 16,756। टीवी सेट को कितने में बेचा मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया है आपको कितना, 16,756। बेचने से आपको घाटा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को दिया है कि 18% का लाभ हो रहा है। लाभ नहीं दिया है, आपको दिया है लाभ का प्रतिशत, जो कि कितना है 18%। आपको पूछा जा रहा है कि वस्तु का कीमत क्या था, लागत कीमत क्या था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या था वस्तु का, ये पूछा जा रहा है। फिर वही बात जैसे बनाए हैं वैसी आपको अभी बताए थे, क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस का अगर हानि हुआ तो 100 से कम जाए, लाभ हुआ है तो अधिक। लाभ कितने को है 18 का, मतलब कि गुना क्या करेंगे 118%। और ये चीज़ें आपको क्या देता है, विक्रय मूल्य देता है, और विक्रय मूल्य प्रश्न में तो दे दिया है 16,756 क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास क्रय मूल्य, इसको भाग दें तो ये कितने बार में गया है आपके पास 50 बार में, और ये आपका 2 पंचे 10, 2 नियम 18, 59/50। ये 59/50 उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 16,756 गुना 50/59। ठीक है,
सिंपल सा आप क्या कीजिए, जैसा भाग देते हैं उस हिसाब से आप 16,756 को 59 से भाग दें। 16,756 को मैं किससे भाग दे दिया, 59 से। जैसा मेथड है वैसी 16,756 भागित क्या है 59, कितना आ रहा है देखते हैं। 59 का 2 गुना अगर करोगे, 3 गुना में तो बिल्कुल आप 167 से आगे बढ़ जाओगे। कैसे, 50 का 3 गुना होता है 150, 9 का 3 गुना 27, मतलब कि आप कितने तक पहुंच गए हो 177 तक, जबकि आपको कितना दिया यहाँ पे 167। इसका मतलब ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 50 का 2 गुना 100 और 9 का 2 गुना 18, मतलब कि 118। 17 में 8 गया, कितना मिल गया 9। यहाँ पर 5 में 1 गया, कितना मिल गया 4। आसमान से उतरा कौन, 5। 59 का कितना गुना 495। देखा जाए कितने में जा सकता है ये। जैसे 50 का मैं 8 गुना करूँगा, देखें 50 का 8 गुना करूँगा तब तो मैं पहुँच जाऊँगा 400 में। अगर 8 नियम 72 और किया, देख रहे हैं 8 नियम 72, 9 को 8 बार और करूँगा तो कितने में पहुँच जाऊँगा, 400 तो पहुँचे ही थे, अब कितने में पहुँच जाओगे 472 में। लेकिन अगर गुना 9 करेंगे तो 9 पंचे 45, 450 तो यही हो गया, और 9 नियम 81, 450 में 81 को जोड़ देंगे आप ना, तो 495 से बहुत आगे भाग जाएंगे फिर। इसलिए ये कितने बार में भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। 50 अट्ठे कितना बोले 400, और 9 अट्ठे 72, मतलब टोटल कितना मिल गया यहाँ पे 472। फिर देखें 5 में 2 गया 3, यहाँ पर 9 में 7 गया 2, आसमान से फिर उतरा कौन 6। 59 का कौन से संख्या से गुना करें कि 236 मिले। अब 1 2 3 ऐसा ना करते रहें, सोचें थोड़ा सा क्या चीज़ है। 9 में आप क्या चीज़ का गुना करें कि इकाई का अंक 6 मिले। अगर आप 1 का गुना करेंगे तो 1 नियम 9, 9 तो नहीं है यहाँ पे। 2 का करेंगे 2 नियम 18, 8 तो नहीं है यहाँ पे। 3 का करेंगे 3 नियम 27, 7 तो नहीं है। 4 नियम 36 बिल्कुल आ रहे हैं, देखना 50 का 4 गुना क्या है 236, और 9 का 4 गुना 36, मतलब टोटल 236। अर्थात ये कितने बार में भाग जा रहे हैं, 4 बार में। कौन, ये 236। यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या समझ में आया, 16,756 भागित 59 कितना मिला आपको 284। तो इधर बनाता हूँ मैं, कितना मूल्य कितना मिला बोले 16,756 भागित 59 कितना हो गया 284। गुना में कौन बैठा है 50, तो यहाँ पे क्या किया मैं 50 को गुना। सिंपल सा 5 को गुना कीजिए 284 से, इकाई में शून्य है उसको पहले ही लिख डालिए। 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल आया 4। 5 दूनी 10, 10 4 14। 14,200 रुपये में आपने उस वस्तु को क्या किया था, ख़रीदा था, जिसको आपने 16,756 में बेच दिया, जिससे आपको क्या हुआ है 18% का लाभ हुआ है। एक क्वेश्चन और किया जाए, देखें एक बढ़िया प्रश्न क्या लिखा है। मोहन ने 70,500 में एक पुरानी कार खरीदी। उसने इसकी मरम्मत में 12,100 खर्च किए तथा इसकी बीमा के लिए 2,000 चुकाए। इसके बाद उसने 87,138 रुपये में इसे बेच दिया। इससे होने वाले लाभ को ज्ञात कीजिए। वो बोला आपको लाभ है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन में दिया है परसेंटेज, इसका मतलब वो आपको पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत। फिर से पढ़ें प्रश्न में क्या क्या दिया है। मोहन ने 70,500 में एक कार खरीदी। उसने इसके मरम्मत में 12,100 खर्च किया। उसने इसके बीमा में कितना खर्च किया 2,000 खर्च किया। मतलब मोहन के जेब से जितना पैसा गया है, मोहन के जेब से जितना पैसा जाएगा वो किस में गिनती होगा, क्रय मूल्य में। ठीक है, तो क्रय मूल्य, सॉल्यूशन देखें इस प्रश्न का। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना कितना समझ में आ रहा है, सभी को जोड़ डालें। कितना दिया है आपको 70,500, 12,100 और 2,000। 70,500, 12,100 और 2,000 इतना मोहन के जेब से गया, मतलब कि ये इसके लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। तो या फिर बोल सकते हैं लागत मूल्य। ये क्या हो गया, यहाँ से कितना मिल रहा है अपने को 84,600, सभी ठीक है। 70,500, 12,100 और 2,000 आपको कितना मिला, ये 84,600 रुपये मोहन के जेब से गया, जबकि इसने उसको बेचा 87,138 रुपये में। क्या कर दिया उसने, बेच दिया। मतलब
मोहन के जेब में पैसा जो आया वो कितना पैसा आया, 87,138 रुपये आया है। किसके जेब में, मोहन के जेब में आने वाला, ये मोहन के जेब से जाने वाला। तो पहले देखें आने वाला बड़ा है कि जाने वाला बड़ा है, तो यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 87,138 84,600 से क्या है, बड़ा है। और वैसे भी प्रश्न में लाभ का प्रतिशत बोला है तो सिंपल सा समझ में आएगा कि लाभ ही हो रहा होगा। आपको पूछा गया है लाभ का प्रतिशत। देखें पूछा क्या है आपको, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आपको लाभ कितने का हुआ, तो 87,138 में 84,600 को घटा दे, क्या समझ में आ जाएगा, लाभ। 8 में शून्य गया 8, 3 में शून्य गया 3, 1 में 6 मतलब 11 में 6 गया 5, 6 में 4 गया 2, 8 में 8 गया 0, मतलब लाभ कितने का हुआ, 2,538 का। लाभ प्रतिशत निकाला जा रहा है। हमेशा तुलना, आप भी बोले थे स्टार्टिंग में ही, लाभ का प्रतिशत हो चाहे हानि का प्रतिशत, गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है आपके पास, 84,600 गुना 100%। इसको हल करें और आंसर पाएँ। एक बार देखते हैं, 2 से भाग जाएगा क्या, या 3 से भी देख सकते हैं। 8 4 12 6 18, 5 2 7 3 10 8 18, 3 से भाग जाएगा ये, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से भाग जा रहा है। विभाज्यता का नियम, 3 से भाग दें, 3 दूनी 6, फिर ये 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 28,200। ऊपर देखें, 3 अट्ठे 24, 13 हो गया, 3 चौक 12, 3 छके 18, 846 बटे 28,200। अभी ये और भाग जा रहे, जितने बार भाग जा रहा है, मैं बड़ा संख्या नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो 846 बटे 28,200, फिर से इसको भाग दें, या फिर ऐसे कर लें, यहाँ से 100 ख़त्म, यहाँ से 2 शून्य ख़त्म। आपके पास बचा कितना, 282। नीचे में बचा, ऊपर में क्या बच गया आपके पास, 846, नीचे में कितना बचा है आपके पास, 282। बिल्कुल देखें तो अगर 3 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब ये कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में भाग जाएगा। 282 एकम 282, और 282 का 3 गुना कितना मिलेगा आपको, 3%। ठीक है, 100 कहाँ गया करके मत सोचें, 100 तो इधर तो कैंसल आउट हो गया है। कितना प्रतिशत है आपका आंसर, 3% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बोला तो लाभ प्रतिशत निकालने का। ठीक है, उम्मीद है इतने सारे एग्जाम्पल में चीज़ें समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर चीज़ें समझ में आया पूरा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।